प्रीवियस लेक्चर में रिलेटिव मोशन के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। तो आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। किसमें? 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब कि अब रिलेटिव मोशन एक प्लेन में होगा। किसमें होगा बच्चों? प्लेन में। तो आपको मैं एक एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझा देता हूं कि लाइक हमारे पास एक फ्लोर है, एक फ्लोर है जो कि हमारा किसी स्पीड वेलोसिटी से चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। किससे चल रहा है बच्चों? 5 मीटर पर सेकंड से। अब एक मैन है, क्या है बच्चों? मैन इसके परपेंडिकुलरली एक 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ये कौन है? मैन है। ऐसा कुछ। तो इसको मैं नाम देता हूं ए, फ्लोर को नाम ए दे देता हूं और ये बॉय है, बी फॉर बॉय। ठीक है बच्चों? ऐसा कुछ। अगर मैं बोलूं आपसे कि वेलोसिटी ऑफ फ्लोर है ना, तो ए बोल देते हैं जरा ये। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लोर कितनी है बच्चों? 5 आई कैप। ये हमारी आई, ये हमारी एक्स, ये हमारी वाई। बोल सकते हैं कि ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2D मोशन में क्या करते हैं हम? इंडिविजुअली एक्स में अलग, वाई में अलग सॉल्व कर लेंगे एंड देन कंबाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए क्या रही होगी? 5 आई कैप। और वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या रही होगी विद रेस्पेक्ट टू कार्ट के रेस्पेक्ट में? तो वो क्या रही होगी बच्चों? बताओ। देखा जाए तो जो हमारी फ्लोर की वेलोसिटी है, फ्लोर की वेलोसिटी भी रही होगी हमारे पास। अगर कार्ट के रेस्पेक्ट में पूछे, मतलब फ्लोर के रेस्पेक्ट में पूछे, तो वो तो हमें रही थी कि 3 जेके ओनली। बट अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक दूसरा मैन है सी, जो कि ग्राउंड पर है। किस पर है बच्चों? ग्राउंड पर। तो उसे बी की वेलोसिटी कैसे दिख रही होगी? बी की वेलोसिटी कैसे दिखती? तो मैथमेटिकली हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए जो हमारा होता है वो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए होता है। हमने रिलेटिव मोशन में पढ़ा। तो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ये ना, ग्राउंड, ये भी ग्राउंड। ठीक, क्योंकि जनरली हम अर्थ को एक रेफरेंस फ्रेम मानते हैं हमारा, क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं इसलिए। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो वो क्या निकलेगा? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना है हमारा? 3 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 5 आई कैप। तो ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कि रियलिटी में जो वेलोसिटी बी रही होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब यहां से देखने वाले जो ये सी बॉय है उसको क्या लगेगा कि बी के पास कौन सी वेलोसिटी है? 5 आई के प्लस 3 जी के। तो इसको थोड़ा सा बेसिकली मैं समझा देता हूं आपको कि क्या है। आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूं, मतलब फील ला देते हैं अपन, है ना? थोड़ा सा फीलिंग ले लेते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बाइक चला रहे हो और आपका फ्रेंड आपके पीछे बैठा हुआ, कोई भी चला रहा है, मतलब आप चला रहे हो या आपका फ्रेंड बैठा है ना? गर्ल बॉय दोनों हो सकती है ना? अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो आप दोनों जा रहे हो, तो आपको आपके फ्रेंड की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? आपको क्या दिखाई देगा? कि वो भी रेस्ट पर है, मैं भी रेस्ट पर हूं, वो भी रेस्ट पर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि आपकी वेलोसिटी के बराबर ही आपके फ्रेंड की वेलोसिटी भी है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको कोई भी पार्टिकल रेस्ट पर दिखाई दे, इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी और आपकी वेलोसिटी कैसी है? सेम है। तो यहाँ पे आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आएंगे तो मैंने क्या कहा कि ये 5 से चल रहा है और ये 3 से जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में। अब अगर कोई एक और डी है, डी पार्टिकल है, डी पार्टिकल को इसकी ये 5 वाली वेलोसिटी तो दिखाई देगी नहीं, क्योंकि वो खुद भी 5 से जा रहा है और इसकी 5 वाली वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे को कैसे दिखाई देंगे? एक्स डायरेक्शन में, रेस्ट पर दिखाई देंगे। बस इसे क्या लगेगा कि ये परपेंडिकुलरली इस तरीके से जा रहा है, परपेंडिकुलरली।
एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ओनली वाई डायरेक्शन में कर रहा। लेकिन ग्राउंड वाले को क्या लगेगा बच्चों, ग्राउंड वाले को लगेगा कि नहीं ये तो एक्स में भी जा रहा है और ये वाई में भी जा रहा है, मतलब कि ये टोटली इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। टोटली कैसे दिखाई देगा, इस डायरेक्शन में जाता हुआ। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने वाले को हमें हमारी जो रियल वेलोसिटी है वो दिखाई देगी, मतलब एक्स में भी वाई में भी, और उसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपना मैथ्स है और ये अपना थोड़ा सा कंसेप्चुअल है कि अगर किसी पार्टिकल को हमें रेस्ट पर दिखाई देता है तो मतलब कि हमारी वेलोसिटी और उस पार्टिकल या फिर मैन की वेलोसिटी हमारे बराबर है, मैचिंग में हमारे बराबर है, सेम। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन किस टाइप का है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझ में आ गया बच्चों, मतलब कि नोट क्या लगाना है यहाँ पर, नोट कुछ ऐसा है ना, कि ऑलवेज सॉल्व 2 डायमेंशन एज individual axis like x and y, after that combine it, वही है जो मैंने आपको रिलेटिव मोशन इन 2D में, मतलब 2D मोशन में पढ़ाया था ना। 2D मोशन में आपको बताया था कि अगर 2D मोशन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्स और वाई में अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन पे ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, है ना। तो एक हमारे पास एक फ्लोर है, ये कन्वेयर बेल्ट को बोल सकते हो इसे। कन्वेयर बेल्ट वो होता है जो किसी चीज को कन्वे करते हुए ले जाता है ना, मतलब किसी चीज से, मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किससे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से, इसका नाम ए दे दिया। ठीक, क्या दे दिया, ए। अब एक पार्टिकल है हमारे पास, मतलब मैन बोल दो या पार्टिकल बोल दो या गर्ल बोल दो या बॉय बोल दो, मैं यहाँ पे पार्टिकल बोलता हूँ, पी है। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, जो कि परपेंडिकुलर है। और इसकी विड्थ जो है वो है हमारे पास 5 और 80 मीटर। कितनी बच्चों, 90 ले लो, 90 मीटर, कितनी, 90 मीटर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट है कि टाइम to cross the convey belt, तो ये हमारी कन्वे बेल्ट है, कन्वेयर भी बोलते हैं, कन्वे बेल्ट भी बोलते हैं, तो ये हमारी होगी कन्वे बेल्ट। तो बेल्ट को क्रॉस करने के लिए, मतलब कि पार्टिकल को यहां से इस बैंक पर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और ये हमारा अगर देखा जाए तो ये अपोजिट बैंक है, तो सेकंड आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट ड्रिफ्ट, क्या बच्चों, ड्रिफ्ट, फाइंड आउट ड्रिफ्ट ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, तो हमें ड्रिफ्ट भी बतानी है। क्या बतानी बच्चों, एक तो टाइम बताना है और एक ड्रिफ्ट बताना है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब जैसे कि ये 3 से जा रहा है और ये कन्वेयर बेल्ट किससे आ रही है, 5 से जा रही है, तो अगर मैं देखूं तो ये 3 से जा रहा है और इसके पास जो वेलोसिटी रही होगी 3 वाली भी रही होगी और 5 वाली भी रही होगी, कुछ ऐसे 5 मीटर पर सेकंड। तो रियलिटी में इसका जो रिजल्टेंट जाएगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा, ये हमारा नेट रिजल्टेंट होगा, वी नेट जो रहा होगा। वेक्टर में कौन सॉल्व कैसे करते हैं, ये 3 है और इसके पास 5 भी है, तो नेट कहाँ है, ये रहा। तो ये जो हमारी होगी ये ए, मतलब कि पी क्यू और ये आर, तो ये जो बच्चों ये क्यू आर जो होगी वो हमारी होती है ड्रिफ्ट। क्या होती है, ड्रिफ्ट।
जो हमारे पार्टिकल ने ट्रेवल किया। अगर हम बोले फर्स्ट कि हमें क्या निकालना बच्चों, टाइम, तो टाइम के लिए हम हमेशा क्रॉसिंग वेलोसिटी लेते हैं ना। तो क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी होगी हमारे पास, 3, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने के लिए जो एप्लीकेबल वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकंड होगी, जो वाई डायरेक्शन में। और ड्रिफ्ट के लिए बच्चों एक्स वाली, जो कि 5 मीटर पर सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ टाइम, तो टाइम कितना होगा बच्चों, जो भी इतने डिस्टेंस कवर करिए, डिस्टेंस कितनी करिए 90, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्रॉसिंग की। अब वेलोसिटी ऑफ क्रॉसिंग कितनी है बच्चों, तो ये 90 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बच्चों 30 सेकंड। कितना लगेगा 30 सेकंड। अब 30 सेकंड में वो कितनी ड्रिफ्ट कवर अप करेगा, तो हम बोल सकते हैं ड्रिफ्ट के लिए यूज होगा xt। और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है बच्चों, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, जो भी लग रहा है क्योंकि टाइम तो एक कॉमन होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है बच्चों, 5 इंटू 30, तो ये हो गया 150 मीटर। तो 150 मीटर हमारी ड्रिफ्ट होगी और टाइम कितना लगेगा 30। ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर समझ में आया है तो लाइक करें फटाफट। और तो बच्चों ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, उससे और अच्छे से क्लियर होगा फंडामेंटल क्या है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि a boy is sitting in a car which moving with velocity 15 मीटर पर सेकंड। कितनी बच्चों 15 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्व a girl crossing a road perpendicularly a girl crossing a road with 15 meters in 3 seconds perpendicularly. Then find out velocity of चेक करनी है, गर्ल की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एक रोड है ना, जिसकी विड्थ कितनी बच्चों 15 मीटर, 15 मीटर की रोड है। अब एक बॉय है जो कि कार में है, सफर कर रहा है ना, कुछ इस तरीके से, जिसकी वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी कितनी बच्चों 15 मीटर पर सेकंड है, ऐसा कुछ। अब एक गर्ल है और गर्ल है ना, बॉय क्या कर रहा है, उसको देख रहा है ना, आदत है, क्या करे, जन्मजात आदत बॉय को गर्ल देखने की। ठीक, तो उसको गर्ल देखने पर उसकी जो वेलोसिटी है, बॉय ऑब्जर्व जो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है ना, कितनी है परपेंडिकुलर। इसको वी जी बोलता हूँ या वीपी बोलता हूँ, वीपी है, ठीक है। बॉय जब ऑब्जर्व कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कैसी है बच्चों परपेंडिकुलर, बॉय के फ्रेम में कैसी है परपेंडिकुलर। तो हम बोल सकते हैं कि इसको वेलोसिटी ऑफ गर्ल, मतलब परपेंडिकुलर समझ लेते हैं ना, परपेंडिकुलर लिखिए। तो मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद रेस्पेक्ट टू बॉय कितनी होगी बच्चों, अपनी डिस्टेंस कितनी है 15 और टाइम कितना लग रहा है 3 सेकंड है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 3 कितना 5 मीटर पर सेकंड। तो जो गर्ल की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, बॉय के रेस्पेक्ट में, कितनी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड।
तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ गन विद रेस्पेक्ट टू बॉय को मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल्स टू कितना 5 जे कैप डायरेक्शन कैसी बच्चों जे इसको जे बोलते हैं मीटर पर ठीक। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ गर्ल क्या रहेगी बच्चों 5 जे कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी बच्चों 15 आई कैप 15 आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल बेसिकली क्या रही होगी बच्चों वेलोसिटी ऑफ गर्ल रही होगी हमारे पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ठीक है। तो इसको अगर हम निकालें तो क्या होगी बच्चों 25 प्लस के 2 to 5 15 into 15 2 और 5 2 7 और ये 5 और ये 1 ठीक है 2 to 7 तो ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 250 मीटर पर। तो रियलिटी में वेलोसिटी कितनी रहेगी गर्ल की अंडर रूट 257 और कुछ ऐसा जा रही होगी। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अपन चाहे तो कैसे ये गर्ल है इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों परपेंडिकुलर है 5 और इस डायरेक्शन में कितनी है 15 तो ये हमारा कुछ एंगल बना लेते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा तो tan थीटा हम बोल सकते हैं tan थीटा कितना हो जाएगा 5/15 तो 1/, तो डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं क्या थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/, इससे हॉरिजॉन्टल ठीक है। अब ये तो हमने क्या करा सॉल्व कर लिया मैथमेटिकली। अब इसे वर्बली कैसे करें कंसेप्चुअली क्या है कंसेप्ट क्या है देखो जब बॉय ने गर्ल को देखा तो बॉय को गर्ल देखने पर कैसी जाएगी परपेंडिकुलर कैसी परपेंडिकुलर मतलब कि इसकी जो स्पीड रही होगी जिस डायरेक्शन में है उसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या रही होगी बराबर तभी तो रेस्ट पर लग रहा होगा मतलब ओनली परपेंडिकुलर दिख रही है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसे दिख नहीं रही मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर रही होगी कह सकते हैं मतलब इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के बराबर रही होगी। तो गर्ल की हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो हमने निकाल ली थी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी इसके पास रही होगी तो मतलब कि ये कुछ इस तरीके से रहेगी 15 मीटर पर सेकंड तो यही हमारी क्या रही होगी नेट जो कि हमने निकाली ठीक है बच्चों मतलब कि 5 तो परपेंडिकुलर 15 हॉरिजॉन्टल दोनों का नेट निकाला गर्ल की वेलोसिटी आ गर्ल की स्पीड आ गई ठीक है ओके। तो बच्चों यही एक कांसेप्ट है। अब इस कांसेप्ट पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम होगी रेन मैन प्रॉब्लम होगी कोलिजन वाली प्रॉब्लम होगी मिनिमम डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम होगी है ना एरोप्लेन विंड वाली प्रॉब्लम होगी तो इसलिए बेसिस चलती रहती है। तो हम आज उसे स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है। तो ये काफी मतलब इसको लिख सकते हैं जैसे कि रिवर बोट प्रॉब्लम रिवर बोट क्या रिवर बोट या फिर इसे बोल सकते हैं स्विम इन रिवर स्विमर स्विम इन रिवर या फिर एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। तो सब एक जैसी है ना सब एक ही जैसी है कंसेप्ट सभी का एक जैसा है कैसा है कि वही कि अगर 2 डायमेंशन है तो हम क्या करेंगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 2D मोशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले इंडिविजुअली एक्स में अलग वाई में अलग सॉल्व कर लेंगे फिर हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे और फिर कंबाइन करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा बेसिकली आंसर रहेगा ठीक है। तो कंसेप्ट सभी में एक ही चीज है जैसा मैंने कि आपको फर्स्ट रिलेटिव मोशन के फर्स्ट लेक्चर में बताया था कंसेप्ट उसका भी यही था कि इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे मतलब मोशन इन 2D में पढ़ाया था कि क्या करते हैं कि इंडिविजुअली एक्स में अलग कर लेंगे वाई में अलग कर लेंगे जेड में अलग कर लेंगे ठीक है और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर स्विमर स्विम इन अ रिवर या फिर एरोप्लेन
बेंड प्रॉब्लम। तो इसको देखते हैं, आओ। तो कंसेप्ट सभी का एक है, लेकिन मैं बस जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं स्विमर स्विमिंग रिवर। क्या बच्चों? स्विमर स्विमिंग रिवर, ठीक है। तो देखो, जैसे कि एक ये रिवर है, क्या है बच्चों? रिवर है, एक ये रिवर है, ठीक है। अब रिवर की वेलोसिटी मैंने बोल दिया वी आर, क्या है? वी आर, ठीक। और इसकी जो ड्रिफ्ट मतलब विड्थ है वो है डी, कितनी बच्चों? डी, ठीक। और एक स्विमर है जो कि इस बैंक से, ये स्विमर है एस, इस बैंक से जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली वी एस, ऐसे कुछ वी एस कुछ होगी। तो अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी जो वी एस है हमारी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू रिवर, क्या है बच्चों? वी एस है। अब देखो कि इसके पास y डायरेक्शन में वी एस है और हमारी जो रिवर की है, तो रिवर की वेलोसिटी जो इसके पास रही होगी वी आर। तो जो नेट है ये हमारी नेट वेलोसिटी रही होगी वी नेट। तो वी नेट यहाँ है तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पहुंचा होगा बच्चों। ये अगर मैं बोलूं ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, तो इसमें जो ड्रिफ्ट आई होगी वो कुछ इस तरीके से आई होगी, ये एक्स डी। अब ड्रिफ्ट के लिए हम देखें तो ड्रिफ्ट के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? देखो, अगर मैं बोलता कि ये हमारी रिवर रेस्ट पर है, कैसी है बेटा? रेस्ट पर। तो रेस्ट पर होती तो इसके पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये कहां पहुंचता है? यहां से स्टार्ट होता है और इसके अपोजिट बैंक में पहुंच जाता। एक्स से स्टार्ट होता, ए पर पहुंच जाता, क्योंकि हमारे पास एक्स में तो कोई वेलोसिटी है नहीं है। अगर रिवर रेस्ट पर है तो रिवर के पास रिवर फ्लो जीरो है, ठीक है। तो ये क्या होता है? डायरेक्ट पहुंच जाता। लेकिन अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है, एक्स में पहुंचा है, तो एक्स में पहुंचाने के लिए इसके पास रेस्पॉन्सिबल वेलोसिटी कौन सी होगी बच्चों? वी आर, कितनी? वी आर। मतलब कि अगर मैं पूछूं आपके लिए कि क्रॉसिंग वेलोसिटी क्या रही होगी? क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो क्रॉस करने के लिए बच्चों कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? कि ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो क्रॉस करने के लिए तो वीएस है जो परपेंडिकुलर है, मतलब कि वाई डायरेक्शन में तो हम बोल सकते हैं ये कितनी रहेगी? वीएस, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो ड्रिफ्ट के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? वो है हमारी वी आर, जो कि हमारी रिवर फ्लो वेलोसिटी, ठीक। अगर मैं पूछता हूं टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉसिंग रिवर, तो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों? जो हमने कवर किया डिस्टेंस कितनी कवर की डी, और क्रॉस करने के लिए जो उसकी स्पीड रही होगी, क्या? क्रॉस करने के लिए उसकी जो स्पीड रही होगी, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है? वीएस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टाइम। और अगर बच्चों में ड्रिफ्ट पूछता हूं, क्या? स्विमर की ड्रिफ्ट एक्स डी, तो वो क्या होगी? उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी है? आर, वी आर। तो वी आर इंटू टोटल टाइम जो भी लगा है, तो वी आर इंटू डी अपॉन वी एस। तो ये हमारी हो जाएगी ड्रिफ्ट और ये हमारी हो जाएगी टाइम। क्या हो जाएगा? ये ड्रिफ्ट हो जाएगी, ये टाइम। अब टाइम को एक चीज और से देख सकते हैं अपन कि अगर मैं पूछूं यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितनी बच्चों? नेट, वी नेट। तो वी नेट बेसिकली इन दोनों का सम होगी, वी आर और वी एस का। तो मैं बोल सकता हूँ वी आर आई कैप प्लस वी एस जे कैप, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। तो वी नेट अगर लिखना चाहूँ उसका मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या लिखूंगा? अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एस का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखूं, ठीक है। तो टाइम को एक चीज से लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम देखें तो टोटल डिस्टेंस ये भी हो सकती है, क्योंकि ये यहां तक पहुंच रहा है,
यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक पहुंच रहा है। तो हमें पता है अगर टाइम एस बी पता है हमें, एस बी क्या बच्चों, एस बी, तो हम लिख सकते हैं एस बी डिवाइडेड बाय वी नेट। वी नेट कितना है, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब एस बी और इसकी नेट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में। ठीक, तो ये बच्चों ऐसे नेट वेलोसिटी आ जाएगी अपने पास अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ केसेस बनते हैं। यहाँ पे क्या था, अभी तो ये परपेंडिकुलरली फ्लो स्विम कर रहा था, हो सकता है कि डाउन स्ट्रीम में फ्लो करे या फिर अप स्ट्रीम में फ्लो करे। तो हमारे कुछ केसेस हैं जिसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है डाउन स्ट्रीम स्विमिंग, डाउन स्ट्रीम स्विमिंग swimming in river flow, in river। ठीक है बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम स्विमिंग क्या होती है बच्चों, पहले तो वो समझ लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, डाउन स्ट्रीम स्विमिंग कुछ नहीं होती कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन में, इसमें रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम करना, डाउन स्ट्रीम स्विमिंग। डाउन, डाउन मतलब कि नीचे की तरफ, और रिवर का फ्लो कैसा होता है, हायर से लोअर, हायर से लोअर। तो लोअर मतलब कि डाउन, डाउन मतलब उसी डायरेक्शन में। तो मैंने बोला कि यहाँ पे रिवर की जो डायरेक्शन है वो वी आर, क्या बच्चों, वी आर, और इसकी विड्थ जो है रिवर की वो डी है, कितनी, डी। अब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पी पॉइंट से स्विमर, स्विम, और इसका अपोजिट बैंक अगर देखें हम तो ये कुछ ए मान लेते हैं इसे, कुछ ए। ठीक है, अब ये डाउन स्ट्रीम में कर रहा है तो किसी एंगल थीटा पर, इसकी डायरेक्शन में, रिवर की डायरेक्शन में, तो थीटा पर ये स्विम कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है वी एस, क्या है, वी एस। ठीक, अब इसके पास जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी रही होगी, तो वी एस तो है रिवर के रिस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके पास एक वी आर की भी रही होगी, वी आर वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी कुछ बच्चों ऐसी रही होगी, ये होगी हमारी वी नेट। तो देखा जाए तो ये कहीं यहां पहुंचेगा, ठीक है, यहां पहुंचे। अगर बाई चांस रिवर रेस्ट पर होती, मतलब रिवर फ्लो नहीं होता, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती, यहाँ पे, और ये यहाँ कहीं पहुंचता। लेकिन रिवर की वेलोसिटी के कारण ये कहां पहुंचेगा, यहाँ पे। मतलब कि अगर रिवर फ्लो नहीं करती तो ये कहां होता, बी पर, बी पर पहुंचता। लेकिन अगर रिवर फ्लो कर रही है तो ये कहां पहुंचेगा, सी पर। तो इसको ए से सी तक जाने में जो लगा होगा वो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, अब मैंने कहा ये वी एस है और ये हमारी वी आर है, तो मैं बोलूं कि इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले सकता हूं, तो ये हो गया हमारा वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, वी एस साइन थीटा। और इसी डायरेक्शन में हमारे पास वी आर भी है, ये वी आर भी है, प्लस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये वी आर प्लस वी एस साइन थीटा, और ये क्या होगा, वी एस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि वेलोसिटी ऑफ क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ अ स्विमर, ऐसे लिख देते हैं ना। तो क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो क्रॉस कराने के लिए बच्चों कौन सी वाली वेलोसिटी रहती है, परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर वाली कौन सी है, वी एस कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं वी एस कॉस थीटा, ये हमारी क्रॉसिंग वेलोसिटी रहेगी। अगर मैं पूछूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट, टोटल ड्रिफ्ट लिख देता हूं ना, टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो वो कितनी रहेगी बच्चों, वी एस साइन थीटा प्लस वी आर। तो यहां पे लिखूंगा वी आर प्लस के वी एस साइन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम, टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग द रिवर, तो टाइम बच्चों कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस जो भी है डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी बच्चों, टाइम हमारा हो गया t इक्वल्स टू डिस्टेंस है d
डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी vs cos थीटा, ये कुछ नहीं होगी। ठीक है, अगर टोटल ड्रिफ्ट पूछो बच्चों, टोटल ड्रिफ्ट, तो ये कितनी होगी बच्चों, ये हमारी होगी क्रॉसिंग वेलोसिटी। क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है, vr प्लस के vs sin थीटा इंटू टाइम, और टाइम हमने निकाल रखा, तो अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं vr प्लस के vs sin थीटा, और टाइम कितना है बच्चों, d डिवाइडेड बाय vs cos थीटा। तो ये हमारी हो जाएगी टोटल ड्रिफ्ट, जो कि xt होगी, xd। ठीक है, अगर बच्चों में आपसे bc पूछूं, क्या पूछूं, bc, ड्रिफ्ट bc, जो कि किसके कारण आई है, रिवर फ्लो के कारण, ड्रिफ्ट bc। तो हमें टाइम तो पता ही है और हमें रिवर की वेलोसिटी पता है, तो हम बोल सकते हैं कि रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगी हमारी क्या बच्चों, vr इनटू टाइम कितना है, d अपॉन vs cos थीटा। तो ड्रिफ्ट bc जो कि किसके कारण आई है, रिवर फ्लो के कारण, तो रिवर फ्लो की वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर मैं पूछता ab, तो ab कितनी होती, जो भी टाइम लगता, ab के लिए क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी है कितनी, vs sin थीटा इनटू टाइम जो भी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम स्विमिंग इन रिवर। अब ऐसे ही बच्चों एक होता है अपस्ट्रीम, तो हेडिंग डालो अपस्ट्रीम स्विमिंग इन रिवर फ्लो, अपस्ट्रीम स्विमिंग इन रिवर फ्लो। तो मैं यहाँ पे डाउन की जगह क्या लिख देता हूँ, बस अप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, यूपी अप, अपस्ट्रीम स्विमिंग। ठीक है, तो अपस्ट्रीम स्विमिंग क्या होगा, डाउन में क्या होता है, रिवर फ्लो की डायरेक्शन में स्विम कर रहा था, अब अपस्ट्रीमिंग क्या होगा, उसके अपोजिट स्विम करेगा, तो ये हमारी रिवर होगी। क्या है बच्चों, रिवर, रिवर बहुत बढ़िया है, अच्छी है ना, हमें तैरना आता है, तैरते तैरते हम पार कर देंगे, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो ये हमारी होगी रिवर, रिवर की ड्रिफ्ट होगी d, और रिवर की जो वेलोसिटी है मैंने बोल दिया vr है, कितनी बच्चों, vr। अब अपस्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर है स्विमर, तो ये अपस्ट्रीम में मूव कर रहा है इस तरीके से, किसी एंगल वर्टिकल से थीटा पर, किसी एंगल थीटा पर। तो मैंने ये कहा, ये है इसके पास vs, vs किसके पास वेलोसिटी है, और रिवर की वेलोसिटी भी रही होगी, तो रिवर की वेलोसिटी भी कितनी, vr। तो नेट वेलोसिटी क्या रही होगी बच्चों, नेट वेलोसिटी ये रही होगी v नेट। तो ये कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ पहुंचा होगा, ये a बोल दिया, ये b बोल दिया, और अगर ये नहीं पहुंचा तो ये c बोल दिया। ठीक है, कुछ c। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी रही हुई एंगल के साथ, तो ये हमारी होगी vs cos थीटा, और ये वाली कितनी होगी बच्ची, vs sin थीटा, और साथ में इसकी रिवर की वेलोसिटी भी कितनी है, vr, कितनी रही होगी, vr। तो अब हमारे पास अगर मैं पूछना चाहूं कि क्रॉसिंग वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या रहेगी बच्चों, vs cos थीटा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vr माइनस vs sin थीटा, कितनी, vr माइनस vs sin, वहां पर कितना था, प्लस था, vr प्लस vs sin थीटा, यहाँ पे vr माइनस vs sin थीटा। तो टोटल टाइम पूछूंगा, तो टोटल टाइम टू क्रॉस रिवर, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जो भी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है परपेंडिकुलरली d डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग वेलोसिटी, क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है, vs cos थीटा, vs cos थीटा। ठीक है, और अगर ड्रिफ्ट पूछता हूं, ड्रिफ्ट कितनी होगी, ये ab, जिसे हम नाम देंगे xd, तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, ड्रिफ्ट हो जाएगी हमारी vr माइनस vs sin थीटा इंटू टाइम। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, vr माइनस vs sin थीटा इंटू टाइम d अपॉन vs cos थीटा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट, जो कि स्विमर स्विम करते हुए। ठीक है बच्चों, ठीक है,
तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर अब तो आपने काफी सारे डेरिवेशन और ये बता दिए, अब आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट बताइए। जैसे क्वेश्चन इसी टाइप में आएंगे, बस यहाँ पे क्या था, वेरिएबल में चल रहा था, वहां पे कुछ मैथमेटिकल वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके के फॉर्म में आएंगे। तो मैंने बोला कि भाई एक रिवर है, एक रिवर है, ठीक, एक रिवर है। अब एक स्विमर है जो कि 37 डिग्री पर, किससे बच्चों, 37 डिग्री पर स्विम कर रहा है, किससे, परपेंडिकुलर से। किस स्पीड से, स्पीड मैंने बोल दी कि है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। और रिवर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो है 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड। 1 मिनट रुको, 8 नहीं 6 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छी रहेगी। 5 2 2 6, हाँ 6 सही है, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये जो हमारी है वो है हमारी 80, कितनी बच्चों, 80 मीटर। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट फर्स्ट टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, सेकंड ड्रिफ्ट, ठीक, थर्ड टोटल डिस्टेंस covered by swimmer, covered by swimmer, कि स्विमर ने कितनी डिस्टेंस कवर, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी रहेगी, 10 cos 37, और 10 cos 37 कितना होता है बच्चों, 10 इंटू 4/5, ऐसा ही कुछ होता है, 4/5। तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो हम बोल सकते हैं 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऐसे ये कितनी रहेगी बच्चों, इस डायरेक्शन में ये हो जाएगी हमारी 10 sin 37, और 10 sin 37 कितना होता है, 10 इंटू 3/5, तो ये 5 2, तो ये बचेगा कितना, 6। तो हम कितना लिख सकते हैं, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो किसकी होगी, स्विमर की, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट में। अगर हम बोलो रिवर की भी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइम। तो टी कितना हो जाएगा, पहली बात तो जो क्रॉसिंग वेलोसिटी कितनी है कि 8, तो कवर कितना करेगा, 80 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना टाइम लगेगा, 10 सेकेंड। कितना, 10 सेकेंड। सेकेंड क्या है, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि 6 इधर है 6 इधर है, तो कितनी होगी, 0 इनटू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, 0। अब अगर बंदे मतलब कि स्विमर ने ड्रिफ्ट 0 दी है, तो मतलब कि वो सीधा ही गया होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी होगी, क्या बच्चों, डिस्टेंस वो कितनी होगी, कितनी बच्चों, 80 मीटर, क्योंकि वो कैसा गया, ओनली परपेंडिकुलर। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 80, ठीक है। तो हम इसको देख के भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो इस डायरेक्शन में तो नेट कितनी होगी, 0। तो ओनली कैसा करेगा, वर्टिकल में। तो हम देखकर भी बता सकते थे कि ओनली वर्टिकल में ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसे अपन निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि एससीवी का क्वेश्चन है ये, एससीवी का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि हमारे पास एक रिवर है, क्या बच्चों, रिवर। अब स्विमर के पास वेलोसिटी है, मतलब ये स्विमर, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड। और रिवर की जो वेलोसिटी है वीआर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो ड्रिफ्ट है, कितनी ड्रिफ्ट, वो है 500 मीटर, 500 मीटर।
500 मीटर। अब इसका एक अपोजिट जो बैंक है उस पर एक पॉइंट है ए, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ स्विमर, क्या फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ swimmer, therefore he reached at a point, मतलब कि ए पॉइंट पर निकल जाए। सेकंड क्या है, फाइंड आउट द टाइम टू रिच क्रॉस द रिवर, if it's time to cross the river, ठीक। तो हमें क्या निकालना है कि डायरेक्शन बतानी है एक तो स्विमर की, जिससे वो कहां पे पहुंच जाए, ए पर पहुंचना चाहिए, एक के उधर भी नहीं एक के इधर भी नहीं, और टाइम, ठीक है। तो हमने क्या बोला, डायरेक्शन कैसे निकाली है। अगर मैं कहूं कि ये स्विमर इस डायरेक्शन में जाए, किस डायरेक्शन में, राइट, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि वीआर भी कुछ ऐसे मिलेगी। तो रियलिटी में ये कहां पे पहुंचेगा, यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगा। तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन राइट साइड में तो नहीं हो सकती, तो होनी चाहिए कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो मैं बोल सकता हूँ ये होगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर, किसी एंगल थीटा पर बोल दिया, किसी एंगल थीटा पर। तो ये कितना हो गया हमारा बच्चों, वीएस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, वीएस साइन थीटा, और ये कितना है, वीआर, जो कि रिवर की वेलोसिटी अब इसे जाना कैसा है, परपेंडिकुलर, मतलब कि यहां से यहां तक जाना है एकदम स्ट्रेट। तो इसकी हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी होगी उसका सम कितना होना चाहिए, 0, मतलब कि नेट अगर देखें एक्स में कितनी होनी चाहिए, 0। तो हम फर्स्ट का आंसर दे रहे हैं ना। तो फर्स्ट में क्या होगा, ये वाली वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो डायरेक्शन ऑफ स्विमर क्या होगी कि वीएस साइन थीटा जो रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा, वीआर के। तो साइन थीटा कितना हो गया होगा बच्चों, साइन थीटा हो गया होगा वीआर डिवाइडेड बाय वीएस, ठीक है। कॉस थीटा मतलब टाइम कितना लगेगा बच्चों, टाइम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मैं, ये कितना होगा 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। टाइम की बात करें तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हमारा d अपॉन वीएस कॉस थीटा, तो d कितना है 500 मीटर डिवाइडेड बाय वीएस कितना बच्चों 3 इनटू cos थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो वहां से लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाय 3 √1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो ये लिखते हैं 4/9। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 500 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से 3 तो मैं कैंसिल कर देता हूँ ना, ये 9 और ये 5, तो √5, तो 500 डिवाइडेड बाय √5 टाइम लगेगा, ठीक है बच्चों। तो ये प्यारा क्वेश्चन था। तो हमेशा याद रखना, अगर मुझे अपोजिट बैंक में जाना है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी क्या रही होगी, इक्वल रही होगी, ठीक है। ओके, अब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसे मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस में कवर करना हो तो वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो मिनिमम टाइम की बात कर लेते हैं पहले। तो क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम, ठीक है बच्चा, क्रॉसिंग रिवर इन मिनिमम टाइम। तो ये हमारी रिवर है।
अब इसे क्या करना है, इसको क्रॉस करना है। ये डी है हमारी ड्रिफ्ट, मतलब ड्रिफ्ट के विथ, और ये हमारी है रिवर जिसकी वेलोसिटी कितनी है, वीआर है। कितनी, वीआर है सर, वीआर। और ये हमारे पास स्विमर है और इसका ये अपोजिट बैंक है, मैंने बोल दिया ए। तो ये किसी एंगल पे जा रहा है, किसी एंगल थीटा पर बोल दिया, किसी एंगल थीटा पर। तो ये बी एस है। तो इसके पास क्या होगी, ये होगी हमारे पास बी एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और पेंडिकुलर में बी एस कॉस थीटा जो कि क्रॉसिंग वेलोसिटी, और वर्टिकल में कितनी होगी, वी एस कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, वी एस साइन थीटा प्लस वी आर। ठीक है, तो हम अगर टाइम निकालते हैं तो टाइम कितना होता है, टाइम क्रॉसिंग द रिवर, तो डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो। ये हमारा टी ओवर टाइम। अगर टाइम को मिनिमम करना है तो देखो, डी चेंज नहीं हो सकता, वी एस चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमारे क्या है, कांस्टेंट, ये हमारी विड्थ कांस्टेंट होगी, और वी एस जो कि स्विमर की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट रहेगी। तो चेंज क्या हो सकता है, एंगल। तो टाइम को मिनिमम करना है तो ये वाली जो चीज है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, क्या, मैक्सिमम। तो फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम cos theta will be maximum, will be maximum। तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, होती है 1। तो थीटा कितना होना चाहिए बच्चों, थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। cos 1 की वैल्यू किस पे होती है, 0 पे। तो अगर किसी स्विमर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है इसमें मिनिमम, तो उसे कैसे जाना पड़ेगा, वर्टिकली। कैसे, वर्टिकली। तो फिर यहाँ पे हम नोट डाल के लिख सकते हैं। नोट क्या है, कहाँ लिखें, नोट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है, फॉर मिनिमम टाइम स्विमर swim 90 degree with horizontally, swimmer swim 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, ये वाला जो एंगल है ये तो 90 हो गया, वर्टिकल से देखे तो 0 हो गया। ठीक है, तो मिनिमम टाइम के लिए उसे कहां से स्विम करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक और है कि मिनिमम डिस्टेंस, है ना, तो मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम ड्रिफ्ट बोल सकते हो ना, मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय स्विमर। तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम ड्रिफ्ट बोल दो, ज्यादा अच्छा है ना, मिनिमम ड्रिफ्ट कवर्ड बाय स्विमर। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या दो केसेस है। फर्स्ट केस क्या है, अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ग्रेटर देन है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे है। तो मिनिमम ड्रिफ्ट अगर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये हमने बोल दिया। तो ये कुछ किसी एंगल, ये वी एस है, किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट हुआ, थीटा पर प्रोजेक्ट हुआ। ये हमारी कितनी है, वी आर होती है, वी आर है। तो हमें इसे बोल सकते हैं, ये होगी सर हमारी वी एस कॉस थीटा, जो कि हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है, मतलब क्रॉसिंग वेलोसिटी बोल सकते हैं। और ये कितनी होगी बच्चों, ये होगी हमारी वी एस साइन थीटा, और एक और वी आर। अब मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी, क्या निकालना बच्चों, मिनिमम ड्रिफ्ट। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, DRIFT ड्रिफ्ट। तो मिनिमम ड्रिफ्ट क्या हो सकती है कि कुछ भी ना चले, 0 हो जाए, मतलब ये P है ये A पर ही पहुंच जाए। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट VR इक्वल्स टू VS sin थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स VR अपॉन VS।
वी आर अपॉन वी। तो मिनिमम ड्रिफ्ट की भी कंडीशन क्या होगी, जो साइन थीटा होगा वो वी आर अपॉन वी एस रहेगा। कितना होगा, वी आर अपॉन वी एस। और मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, उस केस में 0 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कितनी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन क्या होगी, थीटा जो होगा साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस होगा, और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा इस केस में, ड्रिफ्ट जो होगा हमारा कितना होगा बच्चों, वो हो जाएगा 0, क्योंकि वो क्या होगा, ये तो बराबर है, x में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो y में जाएगा तो वो a पर पहुंचेगा, तो a से ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, 0, x डायरेक्शन में तो है ही नहीं, है ना। तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। ठीक, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस ज्यादा अच्छा है। ठीक, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैंने यहाँ बोला कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो हमारी ज्यादा है स्विमर से। रिवर की वेलोसिटी क्या है, स्विमर से ज्यादा। तो देखते हैं, ठीक। तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करते हैं बच्चों, इक्वल कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगी वी एस साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, वी आर अपॉन वी एस। कितनी हो जाएगी, वी आर अपॉन वी एस। अब वी आर क्या है बच्चों, ज्यादा है किससे, वी एस से। तो वी आर ज्यादा है वी एस से, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इस केस में ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन 1, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू तो क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक, ये तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम ड्रिफ्ट निकाल ही यहाँ पे, किस तरीके से निकालते हैं वो तो आपको पता ही है। तो देख लेते हैं, तो ये है वी एस, तो इसके पास वी आर भी थी, तो मैं लिख सकता हूँ टाइम, टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी कितनी है, डी है, ये है हमारे पास डी। तो हम बोल सकते हैं डी अपॉन वी एस कॉस थीटा, वी एस कॉस थीटा। अब ये कुछ ऐसे गया होगा वी आर, तो लाइक ड्रिफ्ट कुछ ऐसे ही होगी, तो ये ड्रिफ्ट होगी हमारी, जिससे हमें करना है मिनिमम। कितना करना है, मिनिमम। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कितनी होगी बच्चों, एक्स की अगर देखें तो वो हो जाएगी सर वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टाइम, ऐसी कुछ हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें तो कितना होगा बच्चों, एक्स डी इक्वल्स टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है, डी डिवाइडेड बाय वी एस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वी आर अपॉन वी एस, 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है बच्चों, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस ये डी भी है, डी है ना, डी, और ये जाएगा डी, वी एस से वी एस कैंसिल हो गया, तो ये बचा टेन थीटा। तो ऐसा कुछ बचेगा, डी वी आर अपॉन वी एस सेक थीटा माइनस डी टेन थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मिनिमम करना है, तो फॉर मिनिमम, अब मिनिमम के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम बोल सकते हैं कि d अपॉन डी एस ऐसे रहेगा, d वी आर अपॉन वी एस तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा इनटू tan थीटा, तो सेक थीटा tan थीटा माइनस d ऐसे ही रह जाएगा, और tan थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। अरे बच्चों इसका डिफरेंशिएट किया है ना, किसका, एक्स टी का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा। तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, और सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा, तो सेक थीटा tan थीटा लिख दिया, माइनस d तो कांस्टेंट है, और tan थीटा कितना हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, सॉल्व करने पे d से d तो गया, एक सेक थीटा गया, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि वी आर tan थीटा जो रहा होगा वो हमारा कितना रहा होगा, वी एस सेक थीटा के बराबर,
ठीक है, वी आर टेन थीटा इक्वल्स टू वी एस सेक थीटा। तो ये हमारी कंडीशन होगी फॉर मिनिमा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास ड्रिफ्ट तो ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा के टर्म्स में निकाल लेंगे, ये तो जाएगा 1/cos, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय cos थीटा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, वी आर टेन थीटा इक्वल्स टू वी एस सेक थीटा। तो इसको जब अगर हम सॉल्व कर लें तो क्या आएगा बच्चों, देखो वी आर टेन थीटा को हम साइन थीटा बाय cos थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू vs। तो sin थीटा की बच्चों वैल्यू क्या जाएगी, sin थीटा हो जाएगी vs अपॉन vr, vs अपॉन vr। तो ये हमारी कंडीशन आ गई कि थीटा कितना और sin थीटा कितना होना चाहिए, vs अपॉन vr। अब हमें अगर ड्रिफ्ट निकालनी है, क्या मिनिमम ड्रिफ्ट, तो बच्चे इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, है ना, आप नोट कर लेना पॉज करके। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिनिमम ड्रिफ्ट निकालनी है, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए एक्स डी मिनिमम हमारे पास है कितना, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू डी अपॉन कॉस थीटा, ऐसी होगी कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से देखूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा को हम लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, वी एस स्क्वायर, मतलब वी एस अपॉन वी आर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो मिनिमम कितनी आ जाएगी बच्चों, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी, इसको भी कॉस थीटा है ना, इधर की तरफ करेंगे तो वी आर कॉस थीटा माइनस के वी एस साइन थीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ऐसा कुछ। और इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस के वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आर, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे वी आर तो वी आर है, कॉस थीटा कितना है बच्चों, ये है हमारे पास। ठीक, तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर माइनस के वी एस साइन थीटा कितना है, वी एस अपॉन वी आर इंटू डी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कितना हो गया, अंडर रूट वी आर स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो मिनिमम ड्रिफ्ट है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट वही है ना। मिनिमम के लिए क्या करते हैं हम, एक्स टी डिवाइडेड बाय एक्स थीटा को 0 के इक्वल कर लेंगे, वहां से टेन मतलब थीटा की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करते ड्रिफ्ट जो मिनिमम ड्रिफ्ट है हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम ड्रिफ्ट और टाइम कैसे निकालते हैं और 2D मोशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स भी होती है, बोट प्रॉब्लम्स भी होती है, मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम भी होती है, तो उसे हम करेंगे आगे, है ना। आगे जब भी हमें इसके क्वेश्चंस करने होंगे तो हम आगे इनको क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं और आगे हम रेनमैन प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर हमारी जो कोलिजन वाली जो कंडीशंस है उनके क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हमारा ये जो काइनेमेटिक्स की सीरीज जो कि काफी टाइम से चल रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, और अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, है ना। अगर कुछ मतलब कि वीडियो में कुछ ऐसा अजीब लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, आपका फीडबैक जरूरी है। नेक्स्ट टाइम से हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।